बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अचारी दाल विद ज़ीरा राइस एंड फ्राइड चिलीज़। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अचारी दाल बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें शामिल है, यहाँ मैंने दालें ली है। 1 कप चने की दाल, 1 कप मसूर की दाल, 1 कप मूंग की दाल। इन तीनों दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसे 1 घंटा पहले पानी में भिगो लिया था। 1 प्याज ली है, इसे मैंने स्लाइस कट कर लिया है। 1 अदद टमाटर लिया है, इसे चॉप कर लिया है। हाफ टेबल स्पून कलौंजी ली है, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 5 से 6 अदद काली मिर्चें, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 4 अदद लौंग, हाफ टेबल स्पून हल्दी ली है, इसे मैं दाल बॉईल करते वक्त डालूंगी। कुछ बेसिक मसाले लिए हैं, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और चॉप कर लिया है। आधी प्याली घी लिया है। मैं दाल घी में बनाऊंगी, दाल का असल टेस्ट घी में ही आता है। तो चलिए फ्राई हरी मिर्चों के इंग्रेडिएंट बताती हूँ। यहाँ मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं बड़ी वाली। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, इसे मैंने मोटा कूट लिया है। हाफ टेबल स्पून अमचूर पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है। हाफ टी स्पून नमक लिया है। हरी मिर्चों में भरने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 प्याली में धनिया और अमचूर डालेंगे और साथ ही नमक शामिल कर देंगे, लेमन जूस भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थिक पेस्ट बना लेंगे। तमाम हरी मिर्चों को बीच में से कट लगा लेंगे। मैंने यहाँ दरमियानी हरी मिर्चें ली है, आप बड़ी वाली हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। तो चलिए इसमें मसाला भरते हैं। इसी तरह से तमाम मिर्चों में मसाला भर देंगे चम्मच की मदद से। तमाम हरी मिर्चों में मसाला भर लिया है हमने। अब इसे साइड में रख देंगे। अब ज़ीरा राइस के इंग्रेडिएंट बता देते। ज़ीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ हाफ kg बासमती राइस लिए है। इसे अच्छी तरह से धोकर 15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून नमक, 2 अदद तेज़पात लिए हैं, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा लिया है। तो चलिए दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ मिट्टी की हांडी में दाल बना रही हूँ। सबसे पहले हांडी में दाल डालेंगे। मैंने अच्छी तरह से दाल को वॉश कर लिया था और साथ ही इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि दाल अच्छी तरह से बॉईल हो जाए और दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ मैं दाल लकड़ी की चम्मच से बना रही हूँ। ये देखिए दाल में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। दाल में अच्छी तरह से बॉईल आने के बाद आंच दरमियानी कर देंगे और दाल को अच्छी तरह से गलने देंगे। जब तक दाल हमारी गल रही है इतनी देर में हम ज़ीरा राइस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में ऑयल डालेंगे और साथ ही तेज़पात, दालचीनी की स्टिक और ज़ीरा शामिल कर देंगे और इसे तेल में अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे। इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी शामिल कर दिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। ज़ीरा राइस में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनने से अच्छी खुशबू आ जाती है चावल में। नमक भी शामिल कर दिया है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने हाफ kg राइस लिए हैं तो मैं 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। हाफ kg राइस लिए हैं और चावल को 15 मिनट पहले भिगो लिया था। पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और तेज़ आंच में पानी को खुश्क करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे।
यहाँ ایک سائڈ پہ دال پک رہی ہے۔ یہ دیکھیں پانی خشک ہو چکا ہے۔ ہمیں پانی کو زیادہ خشک نہیں کرنا ہے، 1/4 کپ پانی اس میں ہونا چاہیے۔ اب کور کر کے چاول کو دھیمی آنچ پہ دم کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب چاول کو ایک بار چمچ کی مدد سے اوپر نیچے کر دیں گے۔ اور پھر 10 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے۔ دال چیک کر لیتے ہیں، دال گل چکی ہے۔ اب اسے اچھی طرح سے میش کر لیں گے۔ دال ہمیشہ لکڑی کی چمچ سے ہی بنانی چاہیے۔ اب دال کا تڑکا تیار کر لیتے ہیں۔ ایک پین میں گھی شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے، اور اس میں زیرہ، کلونجی، گرم مسالہ، بڑی والی لال مرچیں اور کڑی پتہ ڈال کے اچھی طرح سے کڑکڑائیں گے۔ ساتھ اس میں پیاز شامل کر دیں گے۔ پیاز کو سوتے کر لیں گے۔ پیاز سوتے ہو چکی ہے۔ اب اس میں ٹماٹر شامل کر دیں گے اور ٹماٹر کو اچھی طرح سے سافٹ کرنا ہے۔ ٹماٹر سافٹ ہونے کے بعد اس میں پاؤڈر مسالے شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے۔ یہاں دال میش ہو چکی ہے، دال کا مسالہ بھی تیار ہے۔ اب اس مسالے کو دال میں شامل کریں گے۔ یہ اچاری دال بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ مسالے کو دال کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اسے دھیمی آنچ پہ 10 منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالہ دال کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اب ہری مرچوں کو فرائی کر لیتے ہیں۔ پین میں 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے، اور اس میں ہری مرچیں ڈال دیں گے اور مرچوں کو فرائی کریں گے۔ مرچیں فرائی ہو چکی ہے۔ دال میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اچاری دال ہماری تیار ہے۔ اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی۔ ڈھابا اسٹائل اچاری دال تیار ہے۔ آپ بھی اس دال کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ بھی اس طرح سے دال بنائیں، آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی۔ یہاں زیرہ رائس بھی تیار ہے۔ زیرہ رائس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ فرائی ہری مرچیں بھی تیار ہے۔ آپ اس ریسیپی کو لنچ ٹائم میں بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں۔ اللہ حافظ۔